मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुलकुलजायो जय नमस्ते सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाय सर्वमंगलानां जय शास्त्रम नमः शिवाय साराय स्वामित्याचकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वो साकार चारित्र हो तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव में शुभ बंध की प्राप्ति होती है। यदि वो वीतराग चारित्र हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। श्री प्रभु कुंदाचार दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र में सराग चारित्र हो, मैंने चारित्र दो तरह का हो गया, एक सराग और एक वीतराग। चारित्र तो एक ही है, वीतराग भाव ही सम्यक चारित्र है, वही मुक्ति का कारण है जिसमें कोई तरह का बंधन नहीं होता है। परंतु सम्यक दर्शन के साथ में जो एक कषाय के अभाव की वीतराग धारा चलती है, दो के अभाव की वीतराग धारा चलती है, वो तो मुक्ति की तरफ ही, उसमें कोई बंधन नहीं होता है। पर जितना शेष राग रह जाता है उससे बंधन होता है, उसका नाम सराग चारित्र है। वो जो सराग चारित्र रह जाता है तो उसमें अरहंत नहीं बनते हैं, तो सुरेर असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव मिलते हैं। आगे है खतरनाक बात, ये क्लेश रूप है। अब ये पछाना कितना मुश्किल है, पुण्य के प्रेमी को बहुत मुश्किल बात है कि जो पुण्य भाव रह गया ना थोड़ा सा, उसके फल में क्लेश भोगता है जीव अगले जन्म में। नाम उसका क्या है? असुरेंद्र नरेंद्र, स्वर्ग के वैभव। पर वो करता क्या है कि वो क्लेश भोगता है वहाँ पर। अब इसको यही क्लेश नहीं लगता है, वहाँ क्लेश क्या है, यहाँ भावना भाता है कि साहब चलो वीतराग भाव नहीं होगा तो पुण्य तो हो जाएगा। पुण्य भाव की जैन दर्शन में कोई वैल्यू नहीं है। वीतराग भाव के आगे पुण्य की कोई वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ये बात अगर गले उतर जाए तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। पुण्य के पक्ष में वीतराग भाव रह गया, बहुत ही अलौकिक बात है। गुरुदेव से सीखना चाहिए, गुरुदेव को आदर्श बना लेगा और जीव का संसार खलास हो गया उसका। उनसे पूछा, गुरुदेव से प्रश्न किया, देखो प्रश्न भी इतना सुंदर, उत्तर गुरुदेव की शैली देखो जरा कितनी बढ़िया है। प्रश्न किया कि साहब वीतराग भाव तो होता नहीं है, होता नहीं मतलब हमसे नहीं हो रहा है, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो आपने ऐसी ऐसी तो शर्तें डाली, वीतराग भाव वीतराग स्वभावी आत्मा के आश्रय से होता है। अब हमने आत्मा देखा नहीं, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा का परिचय नहीं, अब वीतराग भाव हो नहीं रहा, क्या करें। फिर आपने दूसरा कह दिया कि पाप भाव से जीव नरक पशुगति चला जाएगा। तो पाप तो हमको करना नहीं, हमको डर लगता है, नरक पशुगति कैसे चले जाएगा। वीतराग भाव हो नहीं रहा है, अब क्या करें, पुण्य करें कि नहीं करें। यही प्रश्न सबका ज्वलन प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ये पुण्य हाँ करें कि नहीं करें। अब देखना जरा, प्रश्न तो सबको समझ में आया, अपना भी यही प्रश्न है। अब गुरुदेव का जवाब देने की स्टाइल देखना जरा कि पुण्य भाव करो पाप भाव करो, ये जैन दर्शन में पद्धति नहीं है। आप तो ये पुण्य का परिणाम पाप का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होता है। आप तो आत्मा को जानो, पाप करो और पुण्य करो, पाप छोड़ो और पुण्य करो, ये जैन दर्शन की पद्धति नहीं है। उनका जवाब देने का तरीका आत्मा की तरफ से कि आप तो हर प्रसंग में आत्मा को जानो, आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। ये पाप और पुण्य का परिणाम अपनी योग्यता और भूमिका के अनुसार क्रमबद्ध होता है। जब तक ये पूर्ण वीतराग स्वभाव में लीन नहीं हो जाएगा तब तक पुण्य का परिणाम आता है। आता ये कहा, करता ये नहीं कहा। देखो कितनी गजब की बात है। देखना जरा, मेरे को एक जना जवाब देने वाला चाहिए, भावना देगी जवाब। देखो ये बताओ कि शरीर में रोग आता है कि करते हो।
आपको भूख लगती है कि लगाती है? आप रोटी बनाते हो कि बनती है? आप बीमार से ठीक होते हो कि करते हो? आप बाल सफ़ेद करते हो कि होते हो? बच्चा बड़ा होता है कि आप करते हो? ब्याह शादी बच्चे की होती है कि आप करते हो? पाप का परिणाम करते हो कि होता है? पुण्य का परिणाम करते हो कि होता है? आप सब बीमार से स्वस्थ होते हो कि आप करते हो? आप बोलो कि करते हैं। करते हो तो जिनवा ने पूछेंगे कि अभी क्यों नहीं करा? अब खतरनाक प्रश्न। पंकज जी जवाब दे सकते हैं। सम्यक दर्शन करते हो कि होता है? है ताकत है बहुत। अब देखो करना भी पड़ता है, होता भी है, क्या बात है, दो में से क्या है? अच्छा, मिथ्या दर्शन होता है कि करते हो? पंकज जी जवाब देना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। आप पहले जो प्रश्न कर रहे हो वो पहले समझने का प्रयत्न करो। वो जिनवाणी को पता है क्या जवाब देना है। मिथ्या दर्शन होता है कि करते हो? पंकज जी बोलना पड़ेगा। क्लियर आंसर नहीं आ रहा है जो अभी हम प्रश्न तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप मिथ्या दर्शन करते हो कि हो रहा है? करते हैं, है ना? करते हैं तो मतलब हो नहीं रहा है, तो आप मिथ्या दर्शन क्यों करते हो? जब अपन सम्यक दर्शन करने बैठे तो मिथ्या दर्शन क्यों करते हो? बंद कर दो। सम्यक दर्शन का परिचय नहीं है इसलिए हम वो कर नहीं रहे। नहीं। आप यदि मिथ्या दर्शन करते हो तो जिनवाणी पूछती है कि आपने जिनवाणी से पढ़ा है कि मिथ्या दर्शन से जीव दुखी होता है, चार गति भटकता है, तो फिर जिनवाणी कह रहे भैया मिथ्या दर्शन तुम करते तो करते काहे को? ये उल्टा काम। नहीं, अभी मिथ्या दर्शन आपको पहले एक एक बात मिथ्या दर्शन आप यदि करते हो तो जिनवाणी पूछती क्यों करते हो? क्योंकि हम आत्मा को नहीं जानते हैं, ये मिथ्या दर्शन होता है। नहीं, देखो ये देखो जिनवाणी को पढ़ने की भी और समझने की एक पद्धति होती है। एक उपदेश बोध होता है और एक कथन पद्धति होती है। कथन पद्धति में हर जगह करना कहा जाता है। उपदेश बोध में सिद्धांत बोध, उपदेश बोध से जिनवाणी चलती है। वस्तु स्वरूप ये है कि जब मैं अपने आत्मा को नहीं जानता हूँ तो मिथ्या दर्शन का जन्म होता है। मैं मिथ्या दर्शन करता नहीं हूँ। अगर मिथ्या दर्शन करेगा तो जीव का स्वभाव बन जाएगा। मिथ्या दर्शन उत्पन्न होता है, कब होता है? कि जब मैं अपने स्वभाव स्वरूप को नहीं जानता हूँ, अनादि से नहीं जान रहा हूँ, तो मैं अपने स्वभाव स्वरूप को नहीं जान रहा हूँ, इसलिए मिथ्या दर्शन का जन्म हो रहा है। और मिथ्या दर्शन का जन्म ये बता रहा है कि मेरे को अपने स्वभाव स्वरूप का अता पता नहीं है। अब इसको दूर करने की विधि क्या है? अपने हाथ में आ गई ना, कि जब ये अपने स्वभाव स्वरूप को जानता है तो सम्यक दर्शन भी अपने आप होता है। सम्यक दर्शन तो आत्मा को जानने का रिजल्ट है। सम्यक दर्शन करते हैं तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होएगा। जैन दर्शन के अंदर न केवल ज्ञान करते हैं, न मुनि दशा करते हैं, न सम्यक दर्शन करते हैं। आत्मा को जानने पर, प्रथम आत्मा का परिचय होने पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तो गुरुदेव का पैटर्न क्या है कि तुम तो हर परिस्थिति में स्वभाव को जान लोगे तो उसके रिजल्ट का नाम सम्यक दर्शन है। आया कुछ पुरुषार्थ समझ में आया? हमारा तो प्रश्न वही आके अटकेगा कि साहब फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? हमके जब ये सब होता ही है, कषाय भी हो रही है, मिथ्या दर्शन भी हो रहा है, सम्यक दर्शन भी होना है, वो सब क्रमबद्ध हो, हमारे हाथ में क्या आया? क्या आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वभाव का निर्णय आया? आपके पास ये देखो, ये 87, 88, 89 तीनों गाथाएं इस सम्यक दर्शन की विधि बताती है। क्या विधि बताती है? कि आपका ज्ञान दर्शन में ही आत्मा है। तो उसके दो गुण है उसके, ज्ञान और दर्शन, यानी उपयोग के दो, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान में जानना हो रहा है और दर्शन में देखना हो रहा है। तो देखने में 4 चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन से तो आँख से देखना हुआ, आत्मा आँख का विषय नहीं है, अचक्षु दर्शन है। और ज्ञान से जानना हो रहा है। अभी जानना और देखना ये आत्मा में से निरंतर हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है ना। तो जानना और देखना कभी बंद नहीं होता है। तो अब गुरुदेव का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि जानना देखना जीव का स्वभाव नहीं है। अब पुरुषार्थ की बात कि जो वर्तमान का ज्ञान है, जो जानने रूप प्रवर्तित हो रहा है, इससे अपने ज्ञान का निर्णय करना है, क्योंकि निर्णय करने में ज्ञान का काम है, पुण्य का काम नहीं है। तो ज्ञान से, अपने प्रकट ज्ञान से अपने स्वभाव का निर्णय करना और स्वभाव को जानना, इसका नाम पुरुषार्थ है। यही बात समझ। दर्शन स्वभाव से दृष्टा, एक ज्ञाता लिया, एक दृष्टा लिया। तो दर्शन स्वभाव से दर्शन का विषय भी अनादि काल से चक्षु दर्शन बन रहा है, बाहरी बाहर बन रहा है। अवधि दर्शन तो नरक में होता है, वो तो कुअवधि है, केवल दर्शन अभी हुआ नहीं है। वो अभी सम्यक वाला मिथ्या वाला दर्शन नहीं, देखने वाला। तो जो देखने का काम है, ये भी उल्टा देख रहा है। तो जानना और देखना ये उल्टा चल रहा है, यानी विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। अभी सही पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञान और दर्शन अपना लक्षण है, अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से अपने स्वभाव को देखना और जानना, इसका नाम पुरुषार्थ है। बाकी पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, ये सब जीव का काम नहीं है। अरे क्या ये गुरुदेव नहीं मिले होते, इसका उत्तर दुनिया में कोई नहीं जानता। पुरुषार्थ आया कुछ समझ में? क्या कह रही जिनवाड़ी? ये देखो अभी सिद्ध करते हैं कि ज्ञान और दर्शन का उपयोग ये पाप और पुण्य को देखने में कर रहा है, जो कि उसके काम का है ही नहीं। जो बंध का कारण है उसको क्यों देखता है बार बार? जो मुक्ति का कारण है वो विषय नहीं बन पा रहा है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो अपने ज्ञान से अपने स्वभाव का निर्णय करना, ये पुरुषार्थ है अपने। और ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो विपरीत हो रहा है। तो विपरीत का रिजल्ट मिथ्या दर्शन है, सही का रिजल्ट सम्यक दर्शन है। तो ये दोनों का कर्ता जीव नहीं है। यदि सम्यक दर्शन का कर्ता अपने को मानेगा तो वो वहीं में वो मिथ्या दर्शन के कर्ता भी चला गया, क्योंकि पर्याय का कर्ता तो आ गया उसमें। अब उपदेश बोध, सिद्धांत बोध दोनों अलग अलग होते हैं। सिद्धांत बोध से सम्यक दर्शन होता है। उपदेश में शैली ये कही जाती है, पाप छोड़ो, पुण्य करो, वितराग भाव का प्रसार करो, षट आवश्यक का पालन करो। ये क्या है? ये उपदेश बोध है। अब क्या करें? सिद्धांत बोध से उसको समझ भी नहीं आएगा कुछ, पर सम्यक दर्शन जो सिद्धांत बोध से होएगा। जिनवाणी कहेगी कुछ और आपको समझना कुछ। फिर से प्रश्न अपना वहीं आ गया, मिथ्या दर्शन के कर्ता आप हो के नहीं? फिर अटक गया। निशंक होके बोलो ना, उसमें क्या है? मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरी जो पर्याय हो रही है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये अपने बेड़कल क्यों लगाते हो? अपने स्वभाव का निर्णय नहीं करा, अपने आत्मा को नहीं जाना, तो कोई रिजल्ट तो आएगा ना। ये काम हुआ ना, अपने स्वभाव को हमने नहीं जाना, एक काम हुआ ना। तो इसके फल में क्या होगा कि जब स्वभाव को नहीं जाना है तो जानना मानना बंद तो नहीं होगा। तो स्वभाव को अपना नहीं जाना माना तो शरीर को अपना जानेगा मानेगा। तो ये शरीर को अपना जानने मानने का जिनवाणी में नाम मिथ्या दर्शन है। किसी न किसी को तो मानेगा ना। तो इसने देखो वस्तु स्वरूप क्या है? अपने ही ज्ञान, अपने ही दर्शन है। अपने ज्ञान दर्शन से अपने स्वभाव को मानना जानना है। अगर ये अपने ज्ञान दर्शन से अपने स्वभाव को जानेगा मानेगा तो भी काम हुआ ना। तो उसके फल में क्या होगा कि वितराग भाव होगा, सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन इसने किया कि नहीं करा? कि कहाँ करा इसने तो अपना काम करा, मैंने अपने उपयोग से अपने शुद्धात्मा को जाना, उसके फल में भी वितराग भाव होता है। अब उसको उपदेश बोध में तो यही कहेंगे, सम्यक दर्शन करो, क्योंकि ये कर्ता की बात समझता है, कर्ता की भाषा समझता है। जिनवाणी के सामने मजबूरी है कि जीव जिस भाषा को समझता है उस भाषा के उपयोग से उसको समझाते हैं। बात शब्द आपको याद रहे कि नहीं रहे, भाव पकड़ने का अभ्यास करो। इसमें पुरुषार्थ आया कि नहीं आया? और आया कि नहीं आया? काय का पुरुषार्थ आया? सम्यक दर्शन करने का आया कि स्वभाव को जानने का आया? अगर सम्यक दर्शन करने का पुरुषार्थ करोगे तो पर्याय को बदलने का पुरुषार्थ करेगा, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। वो तो आएगा, ये करेंगे। अरे वो देखो, जो आना है वो हमारा विषय नहीं है, हम क्यों देखें उसको? अपना स्वभाव
हाँ, जो आए अभी बार बार तो पुण्य आएगा भूमि का, तेरे को पुण्य आएगा वो देखने का किसने कहा तेरे को? वो आएगा और चला जाएगा। आने वाली चीज आएगी, जाने वाली चली जाएगी। तेरे सुप्रत क्या काम करा है? स्वभाव को नहीं देख पा रहा है तो स्वभाव का निर्णय करो। उसके बीच में पाप का परिणाम आए कि पुण्य का डरो मत। अरे सरल है कि कठिन? अब ये सही तरीके से नहीं समझा ना, इसलिए तू उलझने खड़ी हो। इसको ये है कि फिर पाप से बचने के लिए पुण्य तो ज्ञानी भी करते हैं। अरे भाई वो करते नहीं है, उनके भी सरल होता रहता है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप एक बात समझ गए, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य है ना। ये सूत्र तो सुना है। तो अब ये एक एक गुण में लगता है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। ज्ञान की पर्याय उत्पाद होती है, ज्ञान की पर्याय व्यय होती है, और ज्ञान गुण से कायम रहता है। तो मिथ्या ज्ञान का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद, और ध्रुव कायम का कायम रहता है। जब तक ये एक बार मिथ्या ज्ञान का व्यय नहीं होता तब तक उत्पाद व्यय ध्रुव तो चलता है। तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही पैदा हुआ, मिथ्या ज्ञान व्यय हुआ, और ज्ञान गुण कायम रहा। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया तो उसके बाद चारित्र के अंदर जो दो धारा चलती है, तो दो धारा चलती है तो पाप का परिणाम व्यय, पाप का उत्पाद, पुण्य का व्यय, पुण्य का उत्पाद। तो एक बार वीतराग भाव का जन्म हुआ तो वीतराग भाव में जितना अंतर्मुख हो गया उतना तो वीतराग भाव चलता है, और जितना वो बाकी रह गया वो उत्पाद व्यय चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? चालू रहेगा ही सही। इसलिए पुण्य का परिणाम आएगा ही, पर वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए क्यों याद करना उसको बार बार? ये घूम फिर के फिर वही आ जाता है कि फिर वो होता तो है। अरे होता है, उसको कौन कह रहा है? अपन तो अपने वीतराग भाव कैसे होता है ये अपना एजेंडा है। अपन यहाँ वीतराग भाव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है ये सीखना आए हैं, कि पुण्य कैसे होता है और कैसे बढ़ता है ये सीखना है। उपदेश बोल देखो, एक बात समझना कि ये ऊंची क्लास चल रही है आत्मानुभव करने की प्रोसेस की। ये वो प्राइमरी क्लास, बच्चों की क्लास नहीं चल रही, वहाँ सिखाएंगे सब कैसे ऐसा होता है। ये तो क्लास बहुत ऊंचे विद्यार्थियों की चल रही है, जो जिसकी उम्र का कल आने का कोई ठिकाना नहीं है। वो अगर ये बात पकड़ जाए तो आज ही काम हो जाए उसका। वो ये देखो 87, 88 ये जैन दर्शन का प्राण है। देखो 87 गाथा में देखना जरा, कुंदाचार्य क्या कहते हैं? शुभ और अशुभ भाव को रोककर गाथा गाथा देखना जरा। निज आत्मा को आत्मा से करे और दर्शन ज्ञान में ठहर जाए और परद्रव्य की इच्छा को परिहरे, इसमें क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो गया ना, यानी संवर का जन्म हुआ। फिर दूसरी गाथा के अंदर ये हो गया, उसके बाद सर्व संग से विमुक्त हो गए, आत्मा को ध्यावे, कर्म नो कर्म को नहीं ध्यावे, तो ये मुनि दशा हो जाएगी। इतनी अलौकिक बात है। संवर पूर्वक मुनि दशा, पहले सम्यक दर्शन कराया, कर्मो कर्म से को ध्याता नहीं, आत्मा को ध्याता है, सर्वसंग से विमुक्त हो गया, ऊपर सर्वसंग से रहित स्वभाव को देखा, नीचे सर्वसंग छोड़ दिया, अंतरंग बहिरंग परिचय छूट गया, मुनि दशा हो गई। फिर बस वो ध्याता ध्याता दर्शन ज्ञान में अनन्य परिणाम हो गया। माने अब आत्मा का जो परिणाम है दर्शन ज्ञान में, वो अनन्य हो गया, आत्मा के साथ तादात्म्य हो गया। तो बस अल्प काल में सब हट करके वो केवल ज्ञान हो गया। ये क्या तुम कुंदाचार क्या मिले, तो क्या अमृत पूरा जीवन निहाल हो जाए अगर उसको समझ में आ जाए तो। तुम कुंदाचार की बात को, ज्ञानियों की बात को समझने का प्रयत्न करो, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। अब देखो टीका के अंदर अमृत चंद्राचार्य बहुत गजब का रहस्य खोलते हैं। देखो टीका में है, जो जीव, देखो खुला निमंत्रण, राग द्वेष और मोह जिसका मूल है, ये मोह यानी मिथ्या दर्शन। ये जो राग और द्वेष का परिणाम या पाप और पुण्य का परिणाम जो उत्पन्न होता है, उसका मूल क्या है? उसका मूल मिथ्या दर्शन है। फिर से राग और द्वेष, इन दोनों का एक नाम कर दो तो पुण्य और पाप का परिणाम। तो पाप का परिणाम माने 5 इंद्रिय के विषय भोग को भोगने में आनंद आता है, उसका मूल मिथ्या दर्शन है। आई बात समझ? फिर से पुण्य का उदय अच्छा लगता है
छूट नहीं जाए, ऐसा परिणाम चलता नहीं रहता। असहता का उदय नहीं आ जाए कि अभी असहता का के साथ में नहीं, हम तो समझ गए असहता का उदय पुण्य का परिणाम भी भिन्न है और पुण्य का फल भी हमको तो नहीं चाहिए, पर पाप के उदय से डर लगता है, इसका नाम ही है कि पुण्य का उदय अच्छा लगता है। यही बात पाप का उदय अच्छा नहीं लगता है, उसका अर्थ है कि पुण्य का उदय चाहिए इसको। इसकी जड़ मिथ्या दर्शन है। कितने गजब रहस्य। ये कुंकुंदाचार्य गुरुदेव नहीं मिले होते तो ये गाथा पढ़ के और वो याद करके वो सुनता भी इसीलिए कि मैं दूसरे को समझाऊंगा। अरे ये काम गंधर का है, अपने मुनिराज भी नहीं करते हैं इसको। गंधर का काम अपन काय को करे, खुद तो समझ जा, मनुष्य चली जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आत्म संबोधन के लिए जिन्होंने सुनी जाती है तो काम होता है कुछ। कि हमें वो अगर ऐसा बोलेंगे तो वो स्वच्छंदी हो जाएगा, हमको क्या करना है, हम स्वच्छंदी नहीं हो ये ध्यान रखें बस। हम वो क्लास थोड़ी चला रहे हैं कि तुम धर्म में लोगों स्वच्छंदी मत हो, अपनी ड्यूटी है कि अपन नहीं हो स्वच्छंदी, और अपन समझ गए उस बात को। जिनवाणी कहेगी तो वीतराग भाव को उत्पन्न करने का अपना पुरुषार्थ है। अगर फिर से देखना, अभी फल की बात कर रहे हैं, पाप यानी 5 इंद्रिय के विषय को भोगते समय अपने को अच्छा लगता हो तो जानना कि अंदर मिथ्या दर्शन रूपी मोह जिंदा है। वो अपने को इन परिणामों में इसको भोगने में मजा दिखा रहा है। मजा है नहीं, पर वो मिथ्यात्व का करिश्मा ही ऐसा है। एक बात अब इधर से लेते हैं, पुण्य का उदय अच्छा लगता है, इसका अर्थ है कि मिथ्या दर्शन की जड़ें अंदर पनप रही है। क्योंकि अभी ये सुनता नहीं है कि अभी हम कुंकुंदाचार्य ने कहा कि पुण्य के फल में स्वर्ग गया और वहां पे क्लेश पाया इसने। तो पुण्य का फल अच्छा कहाँ से होता है जब हम क्लेश भोग रहे हैं। जब मिथ्यात्व है तो पाप पुण्य के परिणाम तो होंगे ही होंगे। आप पहले जो कह रहे हैं वो सुनो। तो पाप और पुण्य के परिणाम होने का निषेध नहीं कर रहे हैं कि पाप और पुण्य के परिणाम के अलावा एक चीज बहुत खतरनाक है और उसका नाम है दर्शन मोहनी कर्म। तो वो दर्शन मोहनी कर्म अभी हापुस आम का रस और कलाकंद खाएंगे तो खाएंगे तो वो अच्छा लगा, अच्छा लगने की प्रवृत्ति अलग है, खाने का परिणाम अलग है। खाने का परिणाम की बात अभी जिनवाणी नहीं कर रही है। खाने का परिणाम ज्ञानी के भी होता है, पर ज्ञानी के मोह नहीं होता है, उस मोह की सर्जरी चल रही है। तो ये जो एक खाने का परिणाम हुआ और एक खाने की क्रिया हुई। अब क्रिया होने पर कैसा मजा आया कि दुख लगा, दुख लगे ऐसा कौन कहेगा यार। मजा नाम की कोई चीज है ना, तो ये मजा नाम की जो चीज है जो उसको कह रहे कि हाँ मजा आ गया, आज तो कभी नहीं खाया ऐसा। तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय कोई से भोगो, टीवी देखो, घूमने जाओ, चाहे जहाँ जाओ, मजा आ गया, मजा आया ना तेरे को। तो मजा आया तो मजा तो अनंत सिद्ध को आत्मा में आ रहा है और तेरे को विषय भोगने में आ रहा है। तो ये दो में डिफरेंस हुआ ना। तो ये जो दोनों में डिफरेंस हुआ तो इसका नाम है कि मति खराब हो गई है। इसका नाम है दर्शन मोहनी कर्म की सत्ता पड़ी हुई है। इसके कारण तेरे को मजा दिखेगा इसमें। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात कि ये जो सामग्री मिली ये किसी पापी को नहीं मिलती है, ये पुण्य के उदय में मिलती है। तो अब इसमें पुण्य का उदय उसको पसंद आया कि नहीं, आ गया ना, अपने आप ही आ गया कि नहीं आया। तो पुण्य का उदय जिसको चाहिए, मैंने गलगली मैंने पाप का उदय नहीं आ जाए, ये डर बना हुआ है 24 घंटे है ना, बना हुआ है ना। तो ये जो डर बना हुआ है इसकी जड़ मिथ्या दर्शन है, मोह है। अरे जरा अंदर देखो जरा, हमको ये बताओ कोई सा भी उदय आएगा, ऐसा तो है नहीं उदय आप होने के तो दर्शन मोहनी कर्म के कारण हम बोल रहे हैं, उदय थोड़ी खत्म होगा हमारा। फिर से सुनो, बार बार सुनो कि उदय अलग चीज है और एक मजा मानने की चीज अलग है। वो मानने की चीज का नाम मोह है। वो उदय तो अनंत नहीं बनेंगे तब तक आएगा और ज्ञानी के भी आएगा। ज्ञानी को चक्र पुण्य का उदय, अज्ञानी को क्या आता है, अज्ञानी है चक्रवर्ती है, उसका उदय ऐसा अज्ञानी को आएगा क्या। तो आने पर यहाँ एक में मजा आ रहा है और वहाँ 6-9 हजार आने से विरक्त है।
यहाँ पे कौन से रूखे सूखे भोजन कर रहा है, उसमें अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, और वहाँ पे वो उनके 364 तो भोजन रसोई है, और वहाँ पे उसको उसके अंदर सुख बुद्धि नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। मजा आत्मा में आ रहा है, आत्मा में रमना उपादेय है, और जब तक आत्मा में नहीं रम पा रहे हैं तब तक ऐसे बनाव बनते हैं, पर रेता उसका ज्ञाता है, मजा नहीं आता उसको। अरे हॉस्पिटल में सब तरह की सुविधा है, दिन में 4-4 नर्सें पानी पिलाने आ रही है, जो रिश्तेदार आते हैं वो मौसम्बी का जूस लेकर के आते हैं, पर वो उससे पूछो कि उसको मजा आ रहा है कि भागना चाहता है यहाँ से। ये दशा है ज्ञानी की। अज्ञानी कहेगा वहाँ साहब मेरे घर पे तो कोई पूछता ही नहीं, मेरे को खुद को उठ के पानी पीना पड़ता है, और रस वस की तो बात गई कि ना का मिलता ही नहीं है मेरे को। अरे पर वहाँ मजा था कि यहाँ मजा है। देखो मूल, अरे अमृत चंद्राचार्य ने क्या रहस्य बोला, राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभ और अशुभ नहीं समझ में आए तो शुभ और अशुभ योग है ना परिणाम, उसमें प्रवर्तमान हो रहा है आत्मा। तो जो प्रवर्तमान हो रहा है उसका कारण मिथ्या दर्शन है, मोह। अब कुछ समझ में आया? अभी मैंने उदय की बात ली, अब परिणाम की बात लेते हैं कि पाप का परिणाम, इसमें भी मजा आता है। परिणाम में भोगने के परिणाम में मजा आता है। पाप और पुण्य के परिणाम का बेस क्या है? पाप और पुण्य के परिणाम का बेस अज्ञान है। इसको आप कुछ समझने का प्रयत्न करो। इस जीव को 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है, इस जीव को आत्मा में सुख बुद्धि अनादि से आई नहीं है, तो सुख बुद्धि आत्मा में नहीं आई तो विषय में आई। अब विषय में आई तो दुखी तो है, तो वो दुखी वास्तव में तो आत्मा को नहीं जानने से, वास्तव में तो आत्मा का स्वरूप स्वभाव यानी अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगने से दुखी है, पर मानता ऐसा कि विषय का भोग नहीं मिला इसलिए दुखी हूँ। एक बात तो समझो जरा, बेस क्या है उसका कि वो अपने को दुखी मानता है। काय के लिए मानता है? कि मेरे को विषय सामग्री नहीं मिली इसलिए दुखी मानता है अपने को। जब छाती पे हाथ रख के देखो तो सही, क्या आप अपने को दुखी मानते हो कि घुटने के दर्द, माथे के दर्द, पेट के दर्द से दुखी मानते हो कि आत्मा को नहीं जानने से दुखी मानते हो? अरे ये समझ ही नहीं आ रही उसको, क्योंकि ये उदय तो ज्ञानी के बहुत होते हैं, हमारा विषय नहीं बन पा रहा है। अगर हमको ये निर्णय हो खाली विकल्पों में भी कि जिनवाणी ऐसा कह रही है, कुंकुंदाचार्य ऐसा कह रहे हैं कि ये ने इस जीव ने जितने दुख पाए हैं अपने आत्मा को भूलने से पाए, तो अगर इसको सुखी होना हो तो क्या करना पड़ेगा? सीधी तो बात है, आत्मा को भूलने से दुखी है आत्मा। अब तक तुमको जाने बिन पाए क्लेश अनंत, वो लाइन है कि नहीं उसमें स्तुति में, पाए अनंत दुख अब तक जगत को नहीं जानकर, मैंने आत्मा को नहीं जाना तो जगत को नहीं जान लिया, इसलिए अनंत क्लेश होएगा ही होएगा। अंदर उतरना बहुत ताकत है, और इसको उतरे बगैर इसका पुरुषार्थ ही सही स्टार्ट नहीं होएगा, क्योंकि हमारे दुख का कारण हमने संयोग को मान लिया, तो पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? क्योंकि वो बुद्धि में विपरीतता पड़ी हुई है ना। अभी जब इसको ये बात जिनवाणी से पहले पता लगे, सही समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा कि जिन्हें परमात्मा ऐसा कह रहे हैं, ज्ञानी ऐसा कह रहे हैं कि जो जीव जब तक अपने शुद्धात्मा को नहीं जानेगा तो नहीं जानने के फल में दुखी होएगा। अगर इसको लगे और सुखी होने के लिए संवर अधिकार में बताएंगे कि शुभ अशुभ परिणाम को रोक कर, रोक को लगाए कहाँ कि दर्शन ज्ञान स्वभाव में लगाएगा तो संवर का जन्म होएगा। तो शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम वो बाहर ही रह गए, क्योंकि दोनों अपनी जाति से न्याय है, एक आश्रव है और एक आत्मा है। सरल कठिन नहीं है बिल्कुल। अब ये समझने का प्रयत्न अपनी 1.5 अकल को पहले एक तरफ रखना चाहिए, और अपना उल्टा सुना हुआ यदि वो सही होता तब तक सम्यक ज्ञान हो जाता, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इसको फिर से सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान नहीं हुआ ना, मैंने हमारा जानना, देखना, सोचना, सुनना सारा उल्टा है, क्योंकि रिजल्ट एक समय में आता है, या तो आत्मा पसंद आएगा या विषय पसंद आएगा, देर नहीं उसमें। विषय को रिजेक्ट किया और आत्मा को स्वीकार किया, रिजल्ट तत्काल आता। रोकड़िया धर्म है, पुण्य का उदय तो 1 जन्म बाद आता है, उधार का धर्म है। अभी तक का उल्टा ही सुनते हुआ है। उल्टा
अरे भाई समझने का प्रयत्न करो। सही है। पुरुषार्थ अंदर से नहीं मानता इस बात को। ये बात जो कह रहे हो तो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, हमारे ज्ञान इससे सहमत कहाँ हो रहा है। ये तो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा में से आता है, हमारा ज्ञान तो कह रहे हैं साफ साफ से इससे आ रहा है, साफ साफ ये भी पढ़ रहे हैं जब आ रहा। अगर ये बात नहीं सुनता तो कहाँ से आता, फिर अज्ञान खड़ा कर लिया इसने। अरे फिर एक भाई शांति तो सोच, अगर इससे आता तो सबको एक जैसा नहीं आ रहा है ना। ये इसको सुनने का अर्थ, सुनने की अगर कला सीखना हो तो गौतम स्वामी से सीखो कि उनको सुनने के बाद डबल सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इसका नाम है सुनना। वो वहां से चले ग्रहित मिथ्यात्व में, उनका नाम है दर्शन करना। और भगवान आत्मा में लीन है, इसका नाम है दर्शन। भी तुरंत लीन हो गए, तुरंत सम्यक दर्शन करा। और जो आत्मा में सो के बस खलास। अरे पंच कल्याण में कई जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, तो एक ही बात सुन के हो जाते। हमको तो जम नहीं रही ना वो बात, क्योंकि सुनने में किंतु परंतु हम अंदर लगाते रहते हैं, वो अंदर एकदम उल्टा भेद ज्ञान करा करते हैं। अरे एक बार आचार्य की बात है, देखो जो जीव राग द्वेष मोह जिसका मूल है, पहले तो राग द्वेष मोह यानी पाप और पुण्य का परिणाम, इसका मूल कौन है कि मिथ्या दर्शन है। तो हमारे अंदर मिथ्या दर्शन तो नहीं चल रहा है, यानी हमको पुण्य का उदय में गलगली प्रसन्नता तो नहीं आ रही है, हमको पाप के उदय में भोगने में पाप का परिणाम करने में हमको कहीं मजा तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो ये मिथ्या दर्शन जिंदा है। एक बात। अब पुण्य का परिणाम, तो वो पुण्य का परिणाम जो उत्पन्न हुआ वही वितराग भाव को रोक के बैठा है। तो पुण्य के परिणाम को छोड़ने का नहीं कह रही जिनवाणी, पुण्य के परिणाम से रहित आत्मा को देखने का कह रही है कि उसको कि वो जो पुण्य का परिणाम का अच्छा लगना, उसका जड़ मिथ्या दर्शन है। क्योंकि वो पुण्य का परिणाम अच्छा लगने का अर्थ है कि वितराग भाव अच्छा नहीं लगा उसको। देखो पुण्य का फल वो आत्मा को नहीं देखने देगा, और पुण्य का परिणाम ये आश्रय है, ये भी आत्मा को नहीं देखने देगा। दोनों चीजें अलग अलग है। पुण्य के परिणाम फल में रचा तो आत्मा का के लिए देखना, और पुण्य के परिणाम में रुचा तो ये पुण्य का परिणाम आश्रय तो संवर्ग है, हो गया अपने आप। तात्विक गड़बड़ियां चल रही है सब। अब देखो इतनी बात तो हुई। अब ये पहले सुना जीव ने, अज्ञानी जीव ने संवर की विधि बता रहे ना, 87 नंबर की गाथा के अंदर अमृत चंद्राचार्य संवर की विधि बता रहे कि भाई देखो राग द्वेष मोह का मूल मिथ्यात्व था, और उसका दृढ़ तक भेद विज्ञान करके पहले भेद ज्ञान करा। भेद ज्ञान करा मैंने सविकल्प दशा में ऐसा अभ्यास करा कि पाप और पुण्य का परिणाम ये आश्रय है, ये दुख है, और आत्मा ये सुख का भंडार है, और इसके आश्रय से शुद्ध पर्याय का जन्म होएगा। ऐसा पहले विकल्पों में अभ्यास करा, और अपने विकल्प के अंदर अपने शुद्धात्मा के स्वरूप का स्वभाव का खूब दृढ़ विचार करा, अपने शक्तियों का उपादान का इन सब का विचार और स्वभाव की महिमा लाए। अब ये लाए तो ये पहले हुआ भेद ज्ञान, अब दृढ़ भेद विज्ञान कि दो चीजें खड़ी हो गई, एक आश्रम और एक शुद्धात्मा। अब दृढ़ भेद विज्ञान माने इनमें से मैं कौन हूँ, तो देखो तीन चीज हो गई, एक शरीर अजीव तत्व, एक पुण्य का परिणाम आश्रव तत्व, और एक जीव का परिणाम ज्ञान तत्व। ये पहले भेद ज्ञान हुआ। अब भेद विज्ञान, इन तीनों में से मैं कौन हूँ, उसका दृढ़ अभ्यास करा। कौन समझाएगा इसे? देखो दृढ़ भेद विज्ञान के आलम्बन से, एक शब्द तो देखो आलम्बन लेगा मैंने, अभी उसको आत्मा का परिचय नहीं हुआ, पर ये आश्रव का आलम्बन छूटने की तैयारी है, उस शरीर को पत्र में जानने की तैयारी, उस शुद्ध आत्मा का आलम्बन लेने की तैयारी दृढ़ स्ट्रॉन्ग पावर से, और फिर काय के द्वारा आत्मा के द्वारा ही अत्यंत रोक कर किसको, ये पाप पुण्य के परिणाम। कुछ दिख रहा है क्या? वापस से पिछली क्लास में मत आ जाना, फिर से पूछता हूँ। देश ना लद्दी, ये खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि आगम में उपदेश बोध में ऐसे ही पढ़ाएंगे,
सिद्धांत बोध में कि देश सम्यक दर्शन देशना लब्धि से होता है। संवर उत्पन्न करने की विधि प्रोसेस चल रही है। आप देखना जरा, शांति से विचार करना। देशना लब्धि, तो देशना एक वाणी हुई, पंच परमेष्ठी की हुई, गुरु की हुई, जिन्हें भगवान की हुई, दिव्य देनी हुई, आचार्य की वाणी। तो एक तो जिनकी वाणी है वे, एक फिर उनकी मुख से खिरी हुई वाणी, देशना, ये दो। और लब्धि है वो जीव की पर्याय है। लब्धि होती ना, देशना लब्धि, देशना गुरु की पर्याय और लब्धि ये जीव की पर्याय। सम्यक दर्शन इधर होना है क्या? तीन बातें हो गई क्लियर। अब देखना, अब ये जीव ने जिसने दृढ़तर अभ्यास कर रहा है, तो देशना में अपने शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, ये सुना ना उसने, ये इसने अच्छी तरह से, और ये गुरु के वचन सुन के अपने स्वभाव की महिमा इसको आई, और आने पर ये तीनों बाहर रह गए। क्या? देशना, गुरु और लब्धि। लब्धि माने वो विकल्पात्मक भाव, वो विकल्प जिसका स्वरूप बताया वो बाहर रह गया, और उसने उनसे भेद ज्ञान करके जो स्वरूप सुना था उसको प्राप्त किया। तब भेद ज्ञान का जन्म होगा। अब कितनी कठिन बात है ये तीनों से तो भेद ज्ञान करना है। अरे अभी सुनो आप, बहुत ऊंची बात है, जो सालों हो गए उनको समझ में नहीं आ रही है। पंकज जी से बोलवा दो, देशना लब्धि से सम्यक दर्शन होता है कि इस जन्म में ताकत नहीं, बोल रही ताकत ही नहीं है ना, क्योंकि निमित्त से कार्य होता है और वो देशना लब्धि से होता है, तो वो देशना लब्धि को पकड़ के बैठा है, और देश अंतर्मुख होएगा कब? तो फिर ये अर्थ थोड़ी कि देशना लब्धि होती ही नहीं है, ये अर्थ थोड़ी उसका। इसे अगली प्रोसेस चल रही है उसकी, कि जिसको सुना। अरे देखो दृष्टांत में देखो, एक विद्यार्थी ने पढ़ाई करी, कल पेपर है, अब पेपर हॉल के अंदर गए, अब पेपर हॉल में वही इन्विजिलेटर घूम रहा है, और वो प्रश्न आया, और वो प्रश्न पढ़ के आया, समझ के आया, अब उसको उत्तर लिख रहा है। तो उत्तर लिख रहा है, तो जो उसने सुना है उसको अंतर्मुख होकर के फटाफट लिखता जाएगा। आई समझ में? अब यदि वो उस समय उस प्रोफेसर को याद करे कि इनका कितना बड़ा उपकार है, तो ये उत्तर कब लिखेगा? ये टाइम तो 3 ही घंटे का है, या तो उनके गुणगान गालो और या फिर उत्तर लिखो। पास कौन होएगा, उनके गुणगान करने वाला कि उत्तर लिखने वाला? और उत्तर में भी पास वही होगा फर्स्ट डिवीजन, वहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रावधान है ना। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो जैसा सुना था वैसा का वैसा लिखा है ना। जैसा हमने आत्मा का स्वभाव स्वरूप को सुना था वैसा का वैसा अपने ज्ञान से जाना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो वो प्रोफेसर को याद करे या प्रोफेसर से पूछे उस कैंडिडेट का क्या होएगा। यदि उसने उस प्रोफेसर से पूछा तो प्रोफेसर की भी नौकरी जाएगी और ये भी परीक्षा से बाहर हो जाएगा। बार बार सुनना, अगली क्लास की बात चल रही थी, वहां पीछे मत आ जाना कि फिर देशना लब्धि के बगैर क्या कर रहे, वो हो गई, उसके बाद की बात चल रही है। आत्मानुभव की यानी संवर को उत्पन्न करने की यानी सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। देखो साफ लिखा है, आत्मा के द्वारा अत्यंत रोक कर। अब किसको रोक कर? ऊपर लिखा है ना, शुभ और अशुभ परिणाम जो चल रहे थे उनको रोक कर, यानी उनको देखना बंद करके। रोकने का अर्थ वो विज्ञान में जाता थोड़ी हो, रोक कर। अब फिर वो देखो, वो तो अपनी को जो लब्धि प्राप्त हुई तो वो तो विकल्पात्मक है। गुरु तो बाहर रह गए, उनकी देशना बाहर रह गई, जो इसने वो स्वरूप सुना वो विकल्पात्मक था, वहां से भी उपयोग को हटाया। अब हटाने पर वो जो विकल्प में सुना ऐसा आत्मा का स्वरूप वो कैसा है कि शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप आत्म द्रव्य में भली भांति प्रतिष्ठित होकर, भली भांति जैसे प्रतिष्ठित हुआ वैसे संवर का जन्म होता है। ये आत्मा के द्वारा ही अत्यंत
रोक कर अत्यंत रोक कर के दिखते हुए निमित्त है उनको रोक के कर अभी हाल मिला सुनती नहीं, अभी हाल बोला, फिर से सुनो। ज्ञान का स्वभाव रोकना, जोड़ना, तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो सिर्फ लक्ष्य करना है। वो पाप और पुण्य को विषय बनाया हुआ था, वो उसको रोक कर यानी उसको देखना बंद करके वो जो शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है इसको विषय किया तो तीनों चीजें बाहर रह गई। देश ना लब्धि और देश ना देने वाले गुरु, ये तीनों बाहर रह गए। और वो आत्मा के जो दर्शन ज्ञान का विकल्प चल रहा था वो भी बाहर रह गया। तब तो निर्विकल्प होएगा। ये जो गाथा में था यही चीजें आ रही है। अरे अगर ये गाथा हृदय से पसंद आ जाए ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि संवर का जन्म नहीं हो। तो हम ये तो जिनवाणी के कहने से और अपने चैतन्य ज्ञान से पढ़ना सीख गए। वास्तव में काम तो अंदर होता है। अब उसके अंदर आड़े क्या क्या चीजें आ रही, आड़े एक तो पुण्य का उदय है, पुण्य का परिणाम आ रहा है। नहीं आ रही बात समझ। हमको महिमा उन आत्मा सुनाने वाले की हो गई है ना। जो आत्मा जो अंदर बैठा है जिसके आश्रय से निर्विकल्प होगा उसकी महिमा आए तो अंदर चला जाए। धन वन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये। अब देखो कि तो संवर देखो कुंदाचार तो गारंटी ले रहे हैं संवर होएगा तो अभी अगली गाथा के अंदर 88 के अंदर सर्व संग रहित मुनि दशा अंतरंग बहिरंग परित बाहर। देखो पहले शुद्ध दर्शन ज्ञान आत्मधर्म भली बाती प्रतिष्ठित यानी स्थिर हो करके अब यहाँ तक तो हुआ सम्यक दर्शन। अब आगे देखो समस्त अभी मुनि दशा की चल रही तैयारी समस्त परद्रव्यों की इच्छा के त्याग से। अब परद्रव्य कौन से है कि वही पुण्य का परिणाम कर्म और नौकर्म तो बाहर रह गया। मुनिराज को शरीर की परवाह है ही का। उनको तो ये जो पुण्य का परिणाम थोड़ा सा परेशान कर रहा था उसकी इच्छा के त्याग से सर्व संग से रहित होकर। अब देखो बहिरंग तो बाहर ही रह गया। अब देखो 88 गाथा स्टार्ट हो गई, मुनि दशा की तैयारी चल रही है। सर्व संग रहित होकर निरंतर, देखो निरंतर पहले तो सम्यक दर्शन में तो निरंतरता थी नहीं। निरंतर अति निष्कंप वर्तता हुआ क्या कर रहे हैं, कर्म और नो कर्म का किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना। अब वो स्पर्श कोई ज्ञान किसी को स्पर्श थोड़े करता है, किंचित मात्र भी उसको विषय नहीं बनाता है। किसको, कर्म और नो कर्म को। कर्म कौन सा, पुण्य का परिणाम भाव कर्म और शरीर नो कर्म, इन दोनों को किंचित मात्र भी इनको लक्ष्य किए बिना क्या करते हैं, अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ। गजब की बात है। ऊपर कहा था आत्मद्रव्य में भली भांति स्थिर करना। अब यहाँ आत्मद्रव्य का पता तो लगा, भली भांति ध्याता हुआ स्वयं को सहज चेतितापना होने से एकत्व में ही चेतता है। गजब की बात है। ये एकत्व में चेता कि मैंने चाहिए बहुत ताकत है। सुने जिनवाणी की और माने अपने मन की, सुने जिनवाणी की और अपने जो श्रद्धा है उसको हलने भी नहीं दे। कुंकुंदाचार से विपरीत चिंतन। कल ही तक गजब का पॉइंट आया कि जिन्हें परमात्मा के दर्शन करो, चाहे समोसरण में करो चाहे वेदी में करो, वो अपने शुद्धात्मा को देख रहे हैं। तो हमको वहाँ जाकर के क्या देखें, उनको देखें कि वो जो देख रहे हैं उसको अपन देखने का अभ्यास करें। बस ये अगर ये उन्हीं को देखता है तो उनसे विपरीत अभ्यास कर रहा है, विपरीत पुरुषार्थ है। उनको सुख आत्मा में दिख रहा है, उनको केवल ज्ञान आत्मा में सो रहा है। तो इसका क्या कहना, सुख 5 इंद्रिय के विषय में सह रहा है और ये इसे ज्ञान हो रहा है। विपरीत पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ की कमी है, विपरीत चल रहा है। अरे ये गुरुदेव के बिना कोई मर्म नहीं निकाल सकता है इसका। अब उनको समझना उनके दिल को पकड़ना, हृदय को पकड़ना, उनकी करुणा को पकड़ना।
कौन समझे इसको? देखो साफ कितना स्पष्ट लिखा है, कर्म नो कर्म से किंचित मात्र। ये देखो कर्म है नो कर्म है, किंचित मात्र को स्पर्श नहीं करना। इन शब्दों के अर्थ सामान्य जीने के बस की बात थोड़ी है। जो रोज रात दिन स्वाध्याय करता है उसकी है कि ये जिनवाणी क्या चाहती है। ज्ञान चेतना, चेतना 3 तरह की होती है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, डॉक्टर मेरे को याद है। आपको कौन सी चल रही है? तीनों। ज्ञान चेतना का जन्म नहीं हुआ है। ज्ञान चेतना का जन्म होने के नाम सम्यक दर्शन ज्ञान। एकदम हवा में जवाब नहीं देना चाहिए। कर्म चेतना, अब चेतना का अर्थ क्या होता है कि हमारा ज्ञान कर्म में चेतना, चेतना में जुड़ता है उसमें। तो कर्म में जुड़ता है, कर्म के फल में जुड़ता है। तो या तो पुण्य के परिणाम में जुड़ता है और या पुण्य के फल में जुड़ता है और पाप के फल में जुड़ता है। अरे भगवान के साथ का उदय आ गया तो चेता तो वही, पहले डरता था और अब दूर कैसे हो इसमें चेता, तो चेता का। तो ये शाब्दिक ज्ञान से क्या होगा कि हमें 3 चेतना होती है और उसका ये स्वरूप है। अरे तेरा ज्ञान चेतना का ये बता। ज्ञान चेतना का जन्म हो गया, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो फिर ज्ञानी जब ज्ञान को चेतता है तो चेतते ही है निरंतर, उसका नाम मुनि दशा है। और फिर थोड़ा बहुत उसमें जो डिफरेंस धारा टूट रही थी वो जब लगातार ही चेतते हैं तो कर्म और कर्म चेतना तो नष्ट हो जाती है, उसका नाम आनंद दशा है। एकदम सरल तो बात है। अरे कौन समझाएगा और किसके समझ में आएगी ये बात? एक बार विकल्पात्मक तो सही समझ में आ जाए कि निर्विकल्प होते रहना। ये गांठ बांध ले ये कि ये जन्म मेरे को ये आचार्यों की बात समझने के लिए मिला है। और अगर ये आचार्यों की बात इन मेरे ज्ञान से आत्मा में चेतना नहीं हुआ तो कर्म और कर्म फल के चेतते चेतते तो निगोद में भी चेत रहा है वो, कर्म के फल में और कर्म में। तो सीखा क्या फिर? रात और दिन अपना ज्ञान चेत रहा है, चेत रहा मैंने जुड़ रहा है। तो कहाँ जुड़ रहा है कि एक तो पाप पुण्य के परिणाम में जुड़ रहा है और एक उसके फल में जुड़ रहा है। तो पुण्य के फल में भी चेतता है और पाप के फल में भी चेतता है। पाप के फल में ऐसा चेतता कि कवट है, पुण्य का फल में ऐसा चेतता कि जाए नहीं, तो वहां चिढ़ गया वो। चेतना का अर्थ है कि टिका रहे, यानी शरीर टिका रहे, सिद्ध भगवान की बातें करता है, शरीर नहीं छूट जाए ऐसे विकल्प करता है। तो कहाँ चेत रहा है? अरे एक बार सुनो तो सही। समर अधिकार पुनराचार के हृदय को देखो कितना सरल करा कि एक बार ये अपने ज्ञान से अपने शुद्ध आत्मा को देखा, निर्णय करा, ज्ञान से ज्ञायक को देखा, दर्शन से अपने आत्मा का दर्शन करा। तो एक बार प्रथम दर्शन करने का नाम शुद्धि का जन्म होना है और उसमें फिर वो ज्ञान उसमें चेता प्रथम बार। अब ये ज्ञान लगातार इस ज्ञान और दर्शन का विषय अपना शुद्धात्मा बनता रहे, इसका नाम मुनि दशा। पर बीच में व्यवधान हो जाता है, वो भी आया था अछिन्न धारा, वो धारा टूट जाती है। और अगर ज्ञान कंटिन्यू, ज्ञान और दर्शन स्वभाव में चेते तो केवल ज्ञान हो जाता, फिर दूसरे विषय को देखते ही नहीं है। इसमें महाव्रत का और इनका क्या है? अगर ये सब होते रहेंगे इसको कौन देखे वहां? बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अपनी मान्यता को एक तरफ करके आचार्य की बात को सुना। कितना गजब लिखा है। निष्कंप वर्तता हुआ, किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ। ध्याने वाला भी आत्मा है और ध्याता भी आत्मा को है। वो उसी की पर्याय अपने द्रव्य को ध्याती है, उसमें भेद नहीं है। जिस तरीके से कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में होती है, इसी तरीके से ज्ञान ज्ञाता और ध्यान ध्याता की घटना भी एक ही द्रव्य में होती है, दूसरा उसका विषय नहीं होता है। ध्याता हुआ स्वयं को, अब देखो किसका ध्यान कर रहे मुनिराज? स्वयं को सहज चेतितापन होने से, और चेतितापन प्रकट हो गया ना, ये चेतिता का नीचे अर्थ दिया, ज्ञाता दृष्टा होने से एकत्व कोई चेतता है। एकत्व मैंने क्या? शुद्धात्मा द्रव्य पर्याय में से द्रव्य में ही चेतता है, यानी ज्ञान चेतना रूप रहता है। ये मुनि दशा हो गई।
ज्ञान चेतना रूप रेखा मतलब मैंने ज्ञान और दर्शन अपने आत्मा में भरे हुए आनंद को भोगते रहते हैं। वो 28 मूल गुण का परिणाम उनको सुहाता नहीं है। 28 मूल गुण का परिणाम में आना उनको जहर लगता है, क्योंकि वो 28 मूल गुण का परिणाम ये सूचित कर रहा है कि ये जीव आत्मा में नहीं ठहर पा रहा है, वो कोई धर्म नहीं है, वो अशुद्धि की सूचना देने वाला है। अरे ये बात भी कौन सुनाएगा जगत में, बहुत अद्भुत बात है। वर्णन की बात